फरीदाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर सीएम मनोहर लाल का दौरा। तो देखिए, सीएम ने की गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद, ये जानकारी सामने आ रही है। 1 लाख रुपए का चेक देकर आर्थिक मदद इस शख्स की गई है। 3 बेटियों के गरीब पिता पर नहीं था कमाई का, पिता के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से इस शख्स की मदद की। तो देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर ये शख्स, जिसकी 3 बेटियां थीं और कमाई का कोई जरिया नहीं था, जिसकी मदद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई। चेक देकर उन्हें सहायता दी गई। तो देखिए, सीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर शख्स की मदद की। 1 लाख रुपए का चेक देकर ये मदद की गई। 3 बेटियों के पिता, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, आर्थिक रूप से कमजोर थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से सहायता मांगी और मुख्यमंत्री की तरफ से 1 लाख रुपए दिए गए। तो वही देखिए, फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये दौरा है और सीएम पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फरीदाबाद पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। पत्रकारों ने रखा है धन्यवाद कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। पत्रकार पेंशन, सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर धन्यवाद दिया जाएगा मुख्यमंत्री का। तो पत्रकारों की तरफ से धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में ये कार्यक्रम होने वाला है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पत्रकारों से आज मुलाकात करने वाले हैं। वहीं पत्रकारों ने धन्यवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री को लेकर रखा है। पत्रकार पेंशन और सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर धन्यवाद करना चाहते हैं और इसी के तहत पत्रकारों की तरफ से ये धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ देवेंद्र, ग्रीवेंस कमेटी की इस बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री, जहां पर 13 शिकायतों पर चर्चा हो रही है, इसके साथ ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सहायता की, उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया और अब उनसे पत्रकारों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या कुछ चर्चा ग्रीवेंस कमेटी की इस मीटिंग के दौरान चल रही है और उसके बाद हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आर्थिक रूप से कमजोर इस शख्स को चेक देते हुए नजर आ रहे हैं, उस शख्स का क्या कहना था? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9:30 बजे फरीदाबाद पहुंचना था। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करनी थी, तो ठीक 9:30 बजे मुख्यमंत्री ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जहां हो रही है उस हॉल में दाखिल हो गए थे और सबसे पहले आते ही उन्होंने, क्योंकि पिछली बार एक व्यक्ति से मुलाकात की थी सीएम से और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने बताया था, तो इस बार आते ही सबसे पहले उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक उस व्यक्ति को सौंपा है, जिसके पास में कोई कमाने का साधन नहीं था और उसके 3 बिटियां थी, जिनकी उसको शादी भी करनी थी। तो एक तरह से आते ही सबसे पहले एक गरीब व्यक्ति की मदद उनकी तरफ से की गई है। इसके साथ साथ में चूंकि अब 13 शिकायतों पर सुनवाई होनी है, 35वीं शिकायत की सुनवाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 2 शिकायत सुनी जा चुकी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जैसे ही ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता खत्म होगी, उसके बाद में तुरंत पत्रकारों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान चूंकि फरीदाबाद के पत्रकारों की तरफ से जिस तरह से सीएम की तरफ से 15,000 रुपए पेंशन की घोषणा और इसके साथ साथ में सोशल मीडिया के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे, तो एक बड़ा कार्यक्रम वो भी होने जा रहा है। तो सीएम अब 30वीं शिकायत फिलहाल सुन रहे हैं। 13 शिकायतों की सुनवाई उनकी तरफ से होनी है। जी बिल्कुल, देखिए, पहले शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर इस शख्स की मदद उन्होंने की और अब पत्रकारों से वो रूबरू होंगे। देवेंद्र, देखिए, क्योंकि हम जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का एक बार फिर से जब जिक्र करेंगे तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि 13 ऐसी कौन कौन सी शिकायतें हैं। ये कहा जा रहा है कि देखिए 10 जो हैं वो नई शिकायतें हैं, 3 पुरानी शिकायतें हैं, तो किन शिकायतों पर चर्चा हो रही है इस दौरान, ये भी जरा हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 13 शिकायतें रखी गई हैं, जिनमें 3 शिकायत पुरानी थी, तो वो 3 शिकायत पूरी सुनवाई उनकी हो चुकी है। पहली 3 शिकायतों की भी अगर बात करें तो 5 सेक्टरों के सीवर लाइन को लेकर शिकायत थी, NHAI उसको तोड़ दिया गया था। दूसरी शिकायत इंक्रोचमेंट को लेकर थी और तीसरा जो गाँवों में नहरी पानी है
उसकी सप्लाई को लेकर शिकायत की गई थी। तो 3 शिकायत पूरी हो चुकी हैं, 10 शिकायतें जो नई आई हैं अब उन पर सुनवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की जानी है। तो तीनों शिकायतों के बाद में 10 नई शिकायतों पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन मौजूद है, जरा इसके बारे में भी बताएं कुछ, क्योंकि हम देख रहे थे तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, क्या कुछ मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं? निश्चित तौर से देखिए, जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद में होते हैं, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक करते हैं, तो तमाम यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, विधायक नयनपाल रावत समेत तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, ग्रीवेंस कमेटी के चूंकि इस बार नए सदस्य बनाए गए हैं, तो उनको पहले मुख्यमंत्री की तरफ से धन्यवाद किया गया, उनका कमेटी की बैठक में स्वागत किया गया और तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं उनका वो तमाम तैयारी के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ में एक और साथी में जानकारी दे दूं, क्योंकि अच्छा देवेंद्र, क्योंकि देखिए हीवो सोसाइटी में जो अवैध निर्माण है उसको ढहाने का, उसको भी ध्वस्त करने की बात, उसके आदेश जो है इस मीटिंग के दौरान दिए गए हैं, इससे संबंधित क्या जानकारी? देखिए, 25 साल पुरानी ही वो एक सोसाइटी थी और जिसमें काफी इंक्रोचमेंट जो फ्लैट बने हुए थे उन फ्लैट धारकों ने किए हुए थे। तो उनको लेकर पिछली बार एक शिकायत सीएम के सामने रखी गई थी। सीएम की तरफ से इंक्रोचमेंट जितने भी थे उनको तोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए थे और ऐसे में एक कमेटी जेडीसी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उसकी जाँच के बाद में अब रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम ने तमाम जो इंक्रोचमेंट है उनको तोड़ने के आदेश दूसरी शिकायत में दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।